90s और 2000 के दशक की फेमस एक्ट्रेस रानी मुखर्जी अपनी एक्टिंग का लोहा तो कई बार मनवा चुकी हैं। I Janu in English. This sugary, ये ब्लैक बेस लो। हालांकि आजकल बड़े स्क्रीन पर दिखाई नहीं देती, लेकिन अपने जमाने में इनके चाहने वालों की कोई कमी नहीं थी। इनकी खूबसूरत आंखें और मादक आवाज के लाखों दीवाने थे और आज भी हैं। 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड पाने वाली रानी, जिनका फिल्मों में होना सफलता की गारंटी माना जाता था। खंडाला से लेकर मर्दानी तक इन्होंने अपने कैरेक्टर रोल को सिल्वर स्क्रीन पर इस कदर जीवंत कर दिया कि दर्शक इन्हें फिल्मी नाम से ही पुकारने और पहचानने लगे। अपने करियर में रानी मुखर्जी ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। इनका नाम बेस्ट एक्ट्रेस में गिना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये कभी फिल्मों में काम करना ही नहीं चाहती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से मजबूरी में फिल्मों में काम करना शुरू किया था। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे रानी मुखर्जी का सच, ऐसी बातें जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। तो रानी मुखर्जी की बायोग्राफी, लाइफ स्टोरी, करियर, फिल्मोग्राफी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, आदाब, प्रणाम। मेरा नाम संदीप है और आप देख रहे हैं इमोशन बॉक्स। आइए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि रानी मुखर्जी फिल्मों में अपना करियर नहीं बनाना चाहती थी। रानी ने एक इंटरव्यू में खुद बताया था, घर में पहले से ही कई एक्ट्रेसेस थीं और मैं कुछ अलग बनना चाहती थी। उस वक्त घर की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। जब मुझे एक ऑफर आया तब माँ ने कहा कि इसे ट्राई करो, अगर सब सही नहीं रहा तो तुम वापस से पढ़ाई कर सकती हो। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से मुझे बॉलीवुड में कदम रखना पड़ा। हालांकि रानी ने यह भी कहा कि अब उन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री से प्यार हो गया है, लेकिन तब उन्हें इस बात की बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। हालांकि रानी ने यह भी बताया कि अगर वो एक्ट्रेस नहीं होती तो इंजीनियर या फैशन डिजाइनर होती। चलिए जानते हैं कि इन्होंने शुरुआत कहां से की। रानी मुखर्जी का जन्म 21 मार्च 1978 को मुंबई में एक फिल्मी बैकग्राउंड वाले बंगाली परिवार में हुआ था। इनके पिता राम मुखर्जी एक फिल्म डायरेक्टर रहे और मां कृष्णा मुखर्जी एक प्लेबैक सिंगर रही। इनके भाई राज मुखर्जी एक फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं और इनकी मासी देवाश्री रॉय नेशनल अवार्ड विनर बंगाली और हिंदी फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री रह चुकी हैं। तो वहीं मशहूर एक्ट्रेस काजोल रिश्ते में इनकी सगी चचेरी बहन लगती हैं। रानी के जन्म से जुड़ी एक दिलचस्प बात बताता हूँ। रानी ने खुद सिमी ग्रेवाल के शो में बताया था कि जन्म के बाद ये किसी और बच्ची के साथ बदल गई थी, लेकिन इनकी मां कृष्णा मुखर्जी को पता चल गया कि ये बच्ची रानी नहीं है और वो उसी स्थिति में हर कमरे में गई और हर बेड को चेक किया। आखिरकार मैं एक सरदार जी के कमरे में मिली, जिनकी पहले से 6 बेटियां थी और मैं 7वीं की जगह थी। खैर, रानी बड़ी हुई और इनकी जुहू के मानिक जी कूपर हाई स्कूल से पढ़ाई पूरी हुई। पढ़ाई के साथ ही 10वीं कक्षा में इन्होंने डांस सीखना भी शुरू कर दिया था। आगे की पढ़ाई के लिए रानी ने मुंबई के मीठीबाई कॉलेज में दाखिला लिया। रानी के परिवार के बॉलीवुड कनेक्शन का असर रानी के जीवन पर भी पड़ा और महज 14 साल की उम्र में ही रानी को इनके पिता द्वारा डायरेक्टेड 1996 में आई बंगाली फिल्म में एक छोटी सी भूमिका निभाने का मौका मिला। इसके बाद 1987 में रानी मुखर्जी को इनकी पहली हिंदी फिल्म राजा की आई की बारात में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म के प्रोड्यूसर सलीम अख्तर और रानी के पिता दोस्त हुआ करते थे और सलीम की बदौलत ही रानी को इस फिल्म में कास्ट किया गया था। लेकिन जब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही तब रानी अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए वापस कॉलेज लौट गई। इसके बाद इन्हें 1998 में आई विक्रम भट्ट की फिल्म गुलाम में आमिर खान के अपोजिट काम करने का मौका मिला। इस फिल्म का गाना आतिका खंडाला ने भारी लोकप्रियता हासिल की और रानी खंडाला गर्ल के नाम से मशहूर हो गई। सुना आतिका खंडाला। हालांकि रानी मुखर्जी के बचपन के फेवरेट एक्टर आमिर खान ही थे। रानी मुखर्जी अपने एक इंटरव्यू में बताती हैं कि एक्ट्रेस बनने से पहले वो एक बार आमिर खान से मिली थी और उन्होंने उनसे ऑटोग्राफ मांगा था, पर आमिर खान ने रूडली रिएक्ट किया और ऑटोग्राफ नहीं दिया। जब ये बात रानी ने आमिर को बताई तो आमिर ने कहा कि मैं बच्चों से कभी रूड नहीं होता और उन्हें ये बात बिल्कुल भी याद नहीं थी। इसी साल 1998 में इनकी एक ऐसी फिल्म आई जिसने इनकी पहचान और अहमियत दोनों बदल कर रख दी। ये फिल्म थी कुछ कुछ होता है। वैसे तो इस फिल्म में इनकी चचेरी बहन काजोल लीड रोल में थी और रानी का साइड रोल था, लेकिन फिर भी इस फिल्म ने रानी की लोकप्रियता में 4 चांद लगा दिए।
हालांकि करण जौहर डायरेक्टेड इस फिल्म में रानी को ये रोल इतनी आसानी से नहीं मिला था। एक इंटरव्यू में करण जौहर ने बताया कि कुछ कुछ होता है के लिए शाहरुख खान और काजोल तो फाइनल ही थे, लेकिन रानी मुखर्जी के रोल के लिए काफी मुश्किल हुई। इस रोल को लेकर मैं 8 एक्ट्रेसेस के पास जा चुका था, सभी ने इनकार कर दिया था। मेरी हालत भिखारी जैसी हो गई थी। रानी को कास्ट करने का आइडिया मुझे आदित्य चोपड़ा और शाहरुख खान ने दिया था। उन्होंने रानी की फिल्म राजा की आएगी बारात देखकर मुझे कहा था कि रानी इस रोल के लिए सही रहेगी। बात बन गई और रानी को कुछ कुछ होता है में कास्ट कर लिया गया। हालांकि हस्की आवाज होने के कारण पहले रानी की आवाज को डायरेक्टर करण जौहर किसी और से डब करवाना चाहते थे, लेकिन रानी ने काफी मेहनत की और आखिरकार अपनी आवाज में ही डायलॉग्स बोले कि एक मर्द का सर सिर्फ 3 औरतों के आगे झुकता है, माँ के आगे, दुर्गा माँ के आगे। अच्छा। और रानी अपनी मेहनत और लगन से छा गई। फिल्म में इन्हें रातों रात स्टार बना दिया गया और ये बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय एक्ट्रेसेस में शुमार की जाने लगी। फिर तो इनके पास फिल्मों की लाइन लग गई। साल 2000 के दौरान रानी ने बादल, बिच्छू, हेराम, हर दिल जो प्यार करेगा और कहीं प्यार न हो जाए जैसी फिल्मों में काम किया। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी रानी को उनकी एक्टिंग के लिए पसंद किया गया। 2001 में भी रानी ने चोरी चोरी चिपके चिपके, बस इतना सा ख्वाब है और नायक द रियल हीरो जैसी फिल्मों में काम किया, जिनमें नायक बेहद सफल रहे। तो वहीं इनमें कुछ फिल्में ऐसी भी रही जो बॉक्स ऑफिस पर बेहद कमजोर साबित हुई। साथ ही रानी के छोटे रोल्स होने की वजह से अपने वर्सेटाइल एक्टिंग दिखाने का मौका नहीं मिल रहा था। इसके बाद रानी मुखर्जी ने फिल्मों से 8 महीने का ब्रेक लिया ताकि वो अच्छी फिल्में चुन सके और फाइनली 2002 में रानी को शाद अली डायरेक्टेड फिल्म साथिया में काम करने का मौका मिला। ये फिल्म रानी के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिनसे इनका करियर एक बार फिर से ट्रैक पर आ गया। I love you means I love you. Means what? फिल्म साथिया में अच्छे प्रदर्शन के लिए रानी को उस साल के फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस से भी नवाजा गया। रानी मुखर्जी और ऐश्वर्या राय एक टाइम पर बहुत अच्छे दोस्त थे, पर रानी मुखर्जी ने ऐश्वर्या राय को अजीज मिर्जा डायरेक्टेड फिल्म चलते चलते में रिप्लेस किया और उन्होंने ऐश्वर्या को इन्फॉर्म नहीं किया, जिससे तब दोनों की दोस्ती के बीच दरार आ गई थी। चलते चलते फिल्म में अपोजिट शाहरुख खान नजर आए थे। दोनों की ऑन स्क्रीन जोड़ी को बेहद पसंद किया गया और फिल्म भी सुपर हिट साबित हुई। इसके बाद 2004 में आई मणिरत्नम की फिल्म युवा, कुणाल कोहल की हम तुम और यश चोपड़ा की फिल्म वीर जारा में भी रानी के रोल को खूब पसंद किया गया। फिल्म युवा के लिए रानी ने बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी अपने नाम किया था। 2005 और 2006 के दौरान रानी की 6 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें 2005 में आई फिल्म ब्लैक और बंटी और बबली, 2006 में आई फिल्म कभी अलविदा ना कहना में इनके अभिनय की काफी ज्यादा तारीफ हुई। इन्हें फिल्म ब्लैक के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके बाद रानी की प्रमुख फिल्मों की बात करें तो 2009 में आई दिल बोले हड़ीप्पा, 2011 में आई नो वन किल्ड जेसिका, 2012 में आई फिल्म तलाश, 2014 में आई फिल्म मर्दानी और 2018 में आई हिचकी और 2019 में आई फिल्म मर्दानी 2 रही, जिनमें से ज्यादातर हिट और चर्चित फिल्में रही और रानी के अभिनय की खूब प्रशंसा हुई। रानी ने इन सभी फिल्मों में अपने दमदार अभिनय से दर्शकों के साथ साथ क्रिटिक्स को भी मंत्रमुग्ध कर दिया और इन फिल्मों ने भी बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ दिए थे। हाल की बात करें तो रानी मुखर्जी की मोस्ट अवेटेड फिल्म मिसेस चटर्जियस नॉर्वे मार्च 2023 में रिलीज हुई है। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी और दर्शकों ने भी फिल्म को मिला जुला रिस्पॉन्स दिया। रानी की अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो बताया जा रहा है कि इस फिल्म का निर्माण यश राज फिल्म के बैनर तले हो रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म का निर्देशन मशहूर कोरियोग्राफर और रानी मुखर्जी की पुरानी दोस्त वैभवी मर्चेंट करने जा रही हैं। फिल्म के प्लॉट और विषय पर फिलहाल जानकारी नहीं मिल सकी है। तो वहीं पिछले कुछ समय से रानी की फिल्म मर्दानी 3 को लेकर भी चर्चाएं जोरों पर है। रानी को मिले अवार्ड्स की बात करें तो फिल्म ब्लैक के लिए रानी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री दोनों पुरस्कार जीतकर एक ही वर्ष में दोनों पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र अभिनेत्री बन गई। रानी को अब तक 17 बार फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जा चुका है, जिनमें से इन्होंने 7 अवार्ड्स अपने नाम किए हैं,
जो कि किसी भी बॉलीवुड एक्ट्रेस द्वारा जीते गए सबसे ज्यादा अवार्ड्स में शामिल हैं। इतने ज्यादा फिल्म फेयर अवार्ड्स सिर्फ 2 एक्ट्रेस ही जीत पाई हैं। इसके अलावा रानी ने स्टार गिल्ड, आईफा सहित कई और भी अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। रानी मुखर्जी अपने आप को गुड लुकिंग नहीं मानती थी, इसलिए उन्हें अपने आप को एज एन एक्ट्रेस इमेजिन करना मुश्किल लगता था। रानी मुखर्जी काफी आध्यात्मिक हैं और वो मानती है कि भगवान उन लोगों को ज्यादा मुश्किलों का सामना करवाते हैं जिनसे वो ज्यादा प्यार करते हैं। रानी मुखर्जी ने आज तक कोई भी फेयरनेस क्रीम को एंडोर्स नहीं किया है। रानी हमेशा से ही कहती थी कि वो किसी एक्टर से शादी नहीं करेंगी और उन्होंने फाइनली डायरेक्टर प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा से शादी की। रानी मुखर्जी की एक बेटी है जिनका नाम आदिरा रखा है, जो आदित्य के आदि और रानी के रा को जोड़कर बनता है। तो यह दोस्तों रानी मुखर्जी की अब तक की कहानी। आपको आज का यह हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं बॉलीवुड की किसी और स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।